भाग 3। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल सत्य घटना पर आधारित है। मेरे चैनल पर सत्य घटनाएं बताई जाती है। अभी तक मैंने अपने पहले भाग और दूसरे भाग में सिया की जिंदगी में क्या हुआ ये बताया था, पर आज भाग 3 में जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सिया की जिंदगी का भाग 3। अब सिया के सामने जिंदगी में एक नई मुसीबत आ चुकी थी। उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। वैसे भी वह किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी और एक लौता सहारा था उसका पति, जिससे वह सब कुछ कह सकती थी। पर अब उसकी बातों को सुनकर वह उसे भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसने सोचा कि आखिर करूं तो क्या करूं, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे वह क्या करे। और यह बात वह अपने मायके वाले को बताने में भी डरती थी, क्योंकि उसके पता था कि अगर उसके पापा को यह बात पता चली तो वह उसे वहां से ले जाएंगे और उन सबके बीच उसके बच्चे और उसका पति पीस जाएगा। किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर इज्जत जाएगी तो सिया की, अगर परिवार बिगड़ेगा तो सिया का। सिया ने मन ही मन सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सिया दिन भर यही सोचती रहती कि आखिर आके क्या करूं, किसकी सलाह मांगू। अब उसके ससुर की हरकतें जब बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके ससुर को यह सब करते करते 5 साल हो चुके थे। सिया कितना सहन करती, उसका घर बहुत छोटा था और इधर उधर जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह जब भी निकलती बस उसे देखे जाते। वो कुछ करते नहीं, बस उनकी वही निगाह में बस वही बात रहती। वह समझ नहीं पा रही थी क्या ही करे। तो अब क्या, अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उनकी इन देखने वाली हरकतों से डर भी बहुत था उसे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि आपने देखा है ना, कहीं कितने केस होते हैं जिसमें गलती किसी की भी हो, कसूरवार औरत को भी ठहराया जाता है। इसका ध्यान रखना था। और तो और मेरे घर में तो कोई था ही नहीं जो सिया को समझता। अब उनकी इन्हीं हरकतों से चलते सिया ने फैसला किया कि मैं अपने रिलेशन वालों को बताऊंगी। जब उसने उसके करीबी रिश्तेदार को बताया तो उन्होंने भी यही राय दी कि घर की बात है, घर में रहने दो। तभी सिया ने कहा, चाची मैं कब तक बर्दाश्त करूं, एक तो वह दिन भर घर में ही रहते हैं और कहीं जाते भी नहीं। मेरा ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसका ससुर कुछ काम ही नहीं करता था। आप मेरी जगह होती तब आपको पता चलता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी सिया की चाची ने कहा, समझाते हुए कहा कि देख, अगर तू किसी को कुछ कहेगी तो सिर्फ बदनामी तेरी होगी। हमारे यहाँ कई केस ऐसे देखे हैं मैंने, इसलिए तू फिक्र मत कर, मैं उन्हें समझाऊंगी। अब चाची ने उन्हें समझाया, तब तो वो समझ गए। अब 3-4 महीने वापस निकल गए, उनकी यही हरकतें दोबारा चालू हो गई। अब आप ही बताइए दोस्तों कि सिया को क्या करना चाहिए। वह समझ नहीं पा रही कि वह क्या करे, क्योंकि वह जब भी किसी से कुछ कहती है उसे समाज और परिवार की दुआई दी जा रही है। वह बहुत ज़्यादा परेशान है और हताश है। अब उसका बेटा 8 साल का हो चुका है और उसकी बेटी 5 साल की हो चुकी है। उसे ये सब बर्दाश्त करते करते 5 साल हो चुके हैं। अब बताइए कि गाइस अब वो क्या करे। क्या आपको लगता है दोस्तों कि अगर वह अपने लिए कोई ठोस कदम उठाएगी तो क्या परिवार वाले और समाज वाले उसे समझेंगे या नहीं? प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राय के जरिए सामने वाले को ताकत मिलेगी। बस वह तो यही सोच रही है कि अगर मैं किसी को कुछ कहूंगी तो सिर्फ बदनामी उसकी होगी, समाज वाले उसी को कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि वो ही सोचेंगे कि एक बूढ़ा बाप है और इसलिए घर से निकाल दिया। पर मेरा तो ये विचार है कि अगर बदनामी से डरे और सहती रही तो उसे और शेयर मिलेगी। पर प्लीज़ आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं उसे क्या करना चाहिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। हम हमारे चैनल पर अनसुनी बातें रह जाती है जो हमारे आसपास घटित होती है और किसी को उसकी जानकारी नहीं होती, उन्हें सतर्क करने के लिए ये चैनल बनाया गया है। इस पर सभी के लिए हर कहानी में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ में वो ताकत तो नहीं है कि मैं किसी के दुख को बयां कर सकूँ। फिर भी मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि समाज में जागरूकता पैदा हो और ये समाज धर्म की तरफ और संस्कार की तरफ आगे बढ़े। इसके साथ ही गलत हो उसे प्रोत्साहित करे कि वह डरकर चुप ना बैठे। हमें इस कहानी से यह शिक्षा भी मिलती है कि सही समय रहते अपने लिए आवाज़ जरूर उठानी चाहिए, वरना जो गलत करता है उसे बढ़ावा मिलता है। गाइस आपको मेरी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। मेरी ये कहानी शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राय मिले। प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर दें। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। और मैं अपने चैनल पर ऐसी ही शिक्षा से भरी और सामाजिक समाज में जागरूकता फैलाने वाली कहानियाँ लाकर लेकर आती हूँ। जो अनसुनी कहानी अनसुनी रह जाती है
उन्हें सुनाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।